नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम बिजनेस टाइकून आवास। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक बिजनेस पर्सनालिटी मिस्टर कमल कुमार गुप्ता जी। बात करें टाइम्स लॉजिस्टिक की, तो ये नाम आपको कहाँ से आया और क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो सोच समझकर नाम रखा जाता है कंपनी का। वो क्या उद्देश्य रहा है इसके पीछे? तो ये टाइम्स का इतना खुद का मतलब ही होता है समय। जी। जीवन में समय रहते सब काम करिए। टाइम्स लॉजिस्टिक का मतलब ये है कि सबको समय से काम दीजिए, सबका समय पे काम कीजिए और समय जीवन में एक बहुमूल्य चीज़ है, उसका सदुपयोग कीजिए। चाहे हरि नाम से हो, चाहे बिजनेस के काम से हो, चाहे जीवन में कोई भी कार्यक्रम से हो। हम हैं फॉलोअर्स आरएसएस के। हम समय को डॉट मानते हैं। मान लो हमने 7 बजे का टाइम बोला तो हम लोग चाहते हैं कि हम 6:59 पे पहुंच जाएं। अब जनरली हम लोग देखते हैं किसी को 7 तो पहले ही लगता है, 8:30 से पहले तो शुरू होगा ही नहीं। तो टाइम्स की अहमियत को लोग थोड़ा कम समझ पाते हैं, जबकि आने वाले को भी परेशानी होती है, जाने वाले को भी परेशानी होती है। तो जीवन में समय की सदुपयोगिता बनाने के लिए हमने इस कंपनी का नाम टाइम्स रखा है, ताकि टाइम्स पे ही, क्योंकि हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है। तो क्योंकि पार्टी भी चाहेगी, आप प्लेन में बैठोगे तो आप भी चाहोगे 10 मिनट भी लेट हो जाओगे, अरे यार ये एयरलाइन तो बेकार हो गई, अब ये आधा घंटा लेट। जब आप 10 मिनट के लिए इरिटेट हो जाते हो तो सर्विस प्रोवाइडर को जब आप पिज़्ज़ा मंगाते हो वो आधा घंटे में नहीं, आप भैया हमें नहीं चाहिए। तो टाइम्स की आपको, हर आदमी को इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। और समय सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है। तो समय एक बार जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। अब जनरली लोग कहते हैं टाइम पास करें, टाइम थोड़ी पास कर सकता कोई, टाइम उनको पास कर रहा है। ही पासिस अवे और सी पासिस अवे। तो पास किसने किया? टाइम ने। और हम कहते हैं हम टाइम पास करें, हम टाइम को पास कर ही नहीं सकते हैं। तो टाइम्स जो है वो बहुत अच्छा शब्द है जीवन में। जो बी आर चोपड़ा ने ये पिक्चर बनाई थी, सॉरी पिक्चर नहीं कहूँगा, महाभारत का शो, उसमें यही कहा था कि मैं समय हूँ। तो समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हर चीज़ का समय होता है। इंसान भी बड़ा नहीं होता, जो भी बड़ा होता है उसका समय बड़ा होता है। आज कोई भी कार्य करो तो समय से करो तो सबको अच्छा लगेगा। भोजन करो तो समय से करो, खान पान रहन सहन करो तो समय से करो। तो जो टाइम्स लॉजिस्टिक का मतलब है कि कोई भी लॉजिस्टिक्स, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे घर व्यापार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे समाज में कहीं आना जाना हो, वो लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि आहार विहार टाइम से ही करना है। तो ये टाइम्स लॉजिस्टिक का मतलब है कि सभी काम समय पे किए जाए। आप एम्प्लॉयज़ को परिवार की तरह रखते हैं, ये हमने जानकारी हासिल की है। क्या इसके पीछे उद्देश्य है? किस तरह का माहौल आप बना कर रखते हैं? देखिए, कोई भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ये जो होती है ग्रुप ऑफ पीपल होती है। अकेला आदमी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये टीम वर्क होता है। और टीम में पल्लवी जी सबसे बड़ी बात ये है कि यदि आपने किसी के साथ भेदभाव किया या पार्शलिटी की या किसी को अपग्रेड किया या डिसग्रेड किया, और यदि आप अपने ही एम्प्लॉइयों के बीच में कंपटीशन लड़ा रहे हो तो सबसे बड़ी गलती आप ही कर रहे हो। क्योंकि वो आपका तो कुछ मतलब अपना खुद का वो नुकसान नहीं कर रहे, वो आपका ही नुकसान करेंगे कि वो काम टाइम पे नहीं करेंगे। उनको तो तनख्वाह टाइम पे मिलेगी मिलेगी, जो भी उनकी फिक्स डेट है। तो यदि स्टाफ जो भी है आप उनको बिजनेस पार्टनर की तरह रखिए। एम्प्लॉय कम, बिजनेस पार्टनर ज़्यादा रखिए उनको। बिजनेस पार्टनर कोई भी होगा अपने बेनिफिशरी के बारे में सोचेगा और खुद के बारे में भी सोचेगा। तो जो भी उसको भी बेनिफिट मिलेगा, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। कोई भी काम एक के इंटरेस्ट में पल्लवी जी लाइफ में नहीं होता, म्यूचुअल इंटरेस्ट में होता है। तो आप स्टाफ के साथ, एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय समझिए ही मत, उनको आप समझिए बिजनेस पार्टनर, क्योंकि बेनिफिशरी दोनों हैं। यदि एक को बेनिफिट होगा तो स्वाभाविक रूप से दूसरे को भी पहुंचना चाहिए। तो आप एम्प्लॉय तो सोचेगा कि मेरे को तो एक मालिक तनख्वाह देता है, वो तो मिल ही जानी है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख जो भी उसका सैलरी डे होता है तो मिल ही जानी है। तो वो एक एम्प्लॉय की भावना से मैं नहीं समझता। हर एम्प्लॉय को मालिक के स्वभाव से काम करना चाहिए, स्वामित्व के स्वभाव से काम करना चाहिए, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बन सके।
नहीं तो क्या होगा, एक एम्प्लॉय रह जाएगा सारी ज़िंदगी, रिटायरमेंट एम्प्लॉय रह जाएगी। तो जीवन में सबको बनने का मौका देना चाहिए। ये नहीं कि वो हमारे गुलाम हैं, वो आज़ाद भारत के लोग हैं, उनको सब अधिकार है, इसलिए वो स्वामित्व की भावना से काम कर सकते हैं। तो आज़ाद भारत का मतलब ही ये होना चाहिए कि सबको काम करने की भी आज़ादी मिले, सबको फ्रीडम मिले। खाली हम बेड़ियों से, हथकड़ियों से गुलामी क्यों मानते हैं? मानसिक गुलामी भी जो है तंग करती है, तो मानसिक रूप से भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, काम करते वक्त भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और जिसको जो फील्ड है उसमें काम करना चाहिए। जैसे हमने एक पिक्चर देखी थी 3 इडियट, हालांकि इसका स्क्रिप्ट राइटर का जो आइडिया वो मुझे बहुत पसंद आया कि आइडियोलॉजी ये होती है, जो रुचि होती है वही काम करना चाहिए, जिससे, क्योंकि हज़ारों करोड़ों लोग हैं तो सबकी रुचि अभी अलग होगी, तो उस रुचि के अनुसार सभी काम करेंगे पल्लवी जी, तो मल्टी टैलेंट्स उभरेंगे और उनको उनके टैलेंट्स के अनुसार काम मिलेगा, तो कोई भी भारतीय डिस्टर्ब नहीं होगा। और यदि कोई भी भारतीय डिस्टर्ब नहीं होगा तो हमारी यूथ आगे बढ़ेगी। यूथ जिस कंट्री की, जिस देश की स्ट्रांग होती है, उसकी इकनॉमी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन वाले अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय न मान के उनको बिजनेस पार्टनर माने, वो भी एक बिजनेस के आपके पार्ट है, वो ग्रुप ऑफ कंपनी है, ग्रुप ऑफ पीपल इज़ कंपनी, नॉट अ वर्ड्स कंपनी। मीन्स कंपनी का मतलब ये आप किसकी कंपनी में जा रहे हो, तो कंपनी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड कंपनी। तो कंपनी का मतलब कोई नौकरी वोकरी से मतलब नहीं है, एम्प्लॉई से मतलब नहीं है, वो आपके अच्छे दोस्त बन के रहें, अच्छा फ्रेंडली व्यवहार करें, फ्रीडमली काम करेंगे तो वो आपके साथ में कितने बजे तक भी काम कर सकते हैं, नहीं तो 5 साढ़े 5 बजे घड़ी देख के भाग जाएंगे। और उनको ये भी फ्रीडम होनी चाहिए, घंटा आधा घंटा लेट आ गए तो कोई बात नहीं, कंपनी को काम से मतलब होना चाहिए, ना कि व्यक्ति विशेष के पीछे लगने से कि तू 10 मिनट के आए थे, 10 मिनट बाद में आया, पहले आया था तो क्या कर लेता, और 10 मिनट को यदि 1 घंटे बाद कवर कर दे, तो वो एक आम आदमी को ये सोच भी रखनी चाहिए कि उसको कोई दिहाड़ी मजदूर थोड़ी जो उसको 8 घंटे की ड्यूटी करानी है। हाँ, हमारी भारत की संस्कृति में कहा जाता है कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपके जीवन में वो सफलता की पूंजी कौन है? किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा आप मानते हैं आपके जीवन में रहा है? आपने बहुत सही कहा पल्लवी जी, हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, ये सही है। मैं इसलिए मानता हूँ, आप सोचेंगे वो औरतें तो मुझे आपकी नहीं नज़र आई काम करती हुई, नहीं, वो नहीं होता। देखिए, आदमी घर से निकलता है, यदि जैसे मुझे मेरी मिसेज टीका करके विदा कर देती है, जाओ, तो मुझे घर से सुकून है कि मुझे घर में अभी कुछ नहीं, मुझे फिर बिजनेस पे ध्यान देना है। मुझे पता डिस्टर्ब नहीं करेगी पूरा दिन, 8-10 घंटे जितने घंटे मैंने काम करना है। तो जो मोरल सपोर्ट होता है लेडीज़ का, फीमेल्स का, घर में वुमेन का, जो भी आप पूछना चाह रही हैं, एक औरत का जो भी आप पूछना चाह रही हैं उसी का आंसर मैं दे रहा हूँ। वो सक्सेस मंत्री यही है कि आप सुकून से काम कर पा रहे हो। यदि आप अशांति से काम कर रहे हो, घर से 4 फ़ोन आ रहे हैं, घर से आप परेशान हो के आए हैं, मूड ऑफ से निकले हैं, घर से कलह कलेश निकले हैं, विदा अच्छे से करके नहीं आए हैं, तो आपका दिन नहीं ठीक जाएगा, आप बिजनेस में मन नहीं लगेगा, घर में आज ये हो गया, घर में ये आ गया। तो मैं तो बार बार कहता हूँ, जा कर कहूँ ना प्रेम रस पुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजी भाई बिनु काम। घरों में सुख शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और वो ही औरत कर सकती है। और उसको वो जो जिनके घरों में ऐसा होता है, उन्हीं की लेडीज़ों का, जो उनके हस्बैंड होते हैं या जो भी पुत्र होता है, भाई, घर में जो भी होता है, उन्हीं के परिवारों की परिभाषा में मैं कहूँगा कि उनके सक्सेस मंत्र में लेडीज़ का हाथ है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और जिस तरह से हर एक इंसान अपने आइडल को देखकर सीखता है, उनसे वो चीज़ें ग्रैब करता है, तभी वो आगे अपने, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे जीवन हो, उसमें चेंजेस लाता है और सफलता हासिल करता है। आपने किसको माना है, किसकी जो उसको कहते हैं ना सीख पर चलना, ऐसा कुछ आपके जीवन में रहा है? देखिए पल्लवी जी, जैसे मैं आपको एक बीच में स्टोरी बताते बताते रह गया था कि मेरी माता से मैंने बहुत सीखा,
जब भाई लोग सब चले गए थे तो माताएं मुझे बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा सिखाती थी। मेरी माता ये सिखाती थी, बेईमानी का कोई धन नहीं होता, तो जीवन में कमल बेईमानी से बहुत परे रहना। फिर मेरी माता सिखाती थी मुझे मुझे मेरी माँ की बात ना अभी ऐसा लग रहा है मुझे मेरी माँ अभी भी कान में बोल रही हो। फिर मेरी माँ सिखाती थी कि चोरी का धन मोरी में, चोरी किसी चीज़ की नहीं करनी, बेईमानी चोरी नहीं करनी। फिर किसी के ऊपर टोंट नहीं मारना, क्योंकि जिस पे जो टोंट मारता है उसके अंदर खुद के अंदर बीतती है। तो किसी के ऊपर में आपको किसी के ऊपर में जैसे हम कटाक्ष करते रहते हैं, कटाक्ष नहीं करना है कि ये ऐसा है वो वैसा है वो ऐसा, किसी की चर्चा चुगली नहीं करनी, क्योंकि जो भी आदमी जिसके बारे में जैसा नेगेटिव सोचता है वो सब उसके अंदर से निकलता है। मेरी माँ एक बात कहती थी, मैंने ना सारी लाइफ ये सब होते देखा, मैंने खाली लंबे आदमी को तो बोना होते हुए नहीं देखा, मतलब जिसकी हाइट लंबी उसको आपने बोना बोना बोला, तो बाकी मैंने जिस जिस आदमी ने जो भाषा निकाली वो सब उसके अंदर से मैंने निकलते देखी। और माता बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा राम की, हमारे हनुमान जी की बहुत पूजा होती थी। हम लोग मंगलवार के दिन आरती पूजा प्रसाद जी का हमारे घरों में रामलीलाएँ देखते थे। बचपन में ही मैं छोटा था जब से वो पूरे के पूरे, उस समय सर्द ऋतु भी होती थी, कंबल ओढ़ के जाते थे उस समय। अभी आजकल तो इतना नहीं है मौसम। उस समय 1967-68 में पल्लवी जी मैं 5-6 साल का था, मेरा 62 का जन्म है। तो हम लोग उस समय 6-7 साल के बच्चे भी जो है ना, खीस होते थे वाइट कलर के, हरियाणा में उड़ के जाते थे बड़े आराम से। 4-5 घंटे शाम को रामलीला शुरू होती थी, सुबह ख़त्म होती थी, 1-2 घंटे की नहीं होती थी। पूरा का पूरा प्रकरण दिखाया जाता था। वो रामलीला कम से कम भी उस समय आप मानिएगा 7, साढ़े 7, 8 बजे शुरू होती थी और सुबह 4, साढ़े 4 बजे खत्म होती थी। तो हम पूरे 10 दिन हम रामलीलाएँ देखते थे, राम जी को देखते थे, तो बड़ा इंस्पायर मिलते थे भगवान जीवन में क्या करते हैं, हनुमान जी कैसे वहाँ सेवा करते हैं। माता की शिक्षा बहुत काम आई। माता मेरी बहुत भगत थी, मतलब इतने साधु स्वभाव की थी। मैं आपको एक उसका कारण बताता हूँ, भक्ति भाव आया कैसे। ये क्या होता था पल्लवी जी, पहले ना आजकल आटा चक्की होती है इलेक्ट्रॉनिक बिजली की, पहले हमारे घर में ना हाथ की चक्की होती थी आटा पीसने की। तो मेरी मदर 3:30 बजे 4 बजे उठती थी, 3:30 बजे, और वो खुद चक्की चलाती थी हाथ से। उसमें जो वो पहले यूँ डालते थे वो पीस के बाहर आता था। तो वो चलाते चलाते ना भजन गाती थी 2 घंटे 1.5 घंटे, और वो आटा हम खाते थे। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो वो आटा माँ के भजनों का हमने खाया। तो हमारा मन जो है ना उसी दिन से, उसी टाइम से, बचपन से ही अच्छी रुचि में पड़ा, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बनी, और वो भजन का पिसा हुआ जो आटा हमारे शरीरों में खून में बना। तो इसलिए हमें इन चीज़ों पे रुचि आई। माँ से हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा मिली, भगवान राम से हमें बहुत शिक्षा मिली, कृष्ण जी की गीता से हमें बहुत उपदेश मिला, हनुमान जी की राम भक्ति से हमें बहुत संदेश मिला, और मदर से बहुत मिला। मदर फादर जाने के बाद में मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बहुत सहयोग दिया, क्योंकि उन्होंने भी मेरे मदर फादर देखे, तो वो भी एक अच्छे परिवार से थी। तो उन्होंने, मैं आदर्श फिर मैंने माना मदर फादर के बाद में अपनी धर्मपत्नी को। वो भी रोज़ रुद्राभिषेक करना, बाल गोपाल ठाकुर जी को स्नान करना, भोग करना, उसकी अभी भी दिनचर्या है। बोल साधु स्वभाव की, कभी गर्म उनकी आवाज़ उनकी आती ही नहीं है। तो मैं उनको, उनका नाम वैसे नीलम गुप्ता है, मैं उनका नाम राधा, जब से शादी हो गई मैंने नाम उनका नाम राधा ही रखा जी। जिस तरह से आप बातें बता रहे हैं, आप धार्मिक भी हैं और आप समाज सेवी भी हैं और आप एक बिजनेसमैन भी हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी और टिप्स से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टाइकून आवाज़। धन्यवाद पल्लवी जी, नमस्कार सभी को, शुक्रिया।